भजन गा लेना एक बात हुई, लेकिन भजन करना बहुत ऊंची बात है। भजन गाने में साजबाज चाहिए, कंठ चाहिए, श्रोता भी चाहिए, लेकिन भजन करने में चुप होना होता है। ध्यान देना, भजन करने में शांत होना पड़ेगा। भजन करने में एकांत शांत चुप होना पड़ेगा, तब भजन शुरू होता है सजनों। इसलिए पहले श्रवण करें और श्रवण के बाद में फिर मनन और इसके बाद में स्मरण करें, यानी निधिध्यासन करें। प्रथम वंदो गुरु चरण रज जिन अगम गम में लखाविया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दरस दिखाविया। जी कारण सब सिद्ध मुनि जन पते, सो गुरु कृपा से पाविया। अखे की मूर्ति अमी सूर्यता में जाय समाविया। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, जीवन मुगत सुख राम। सुंदर सतगुरु यू कयो, सकल शिरोमणि नाम। ताको निस दिन सुमरिए, सुख सागर सुख धाम। ग्रंथ और पंथ सब जगत के, बात बतावत तीन। राम हृदय मन में दया, तन सेवा में दीन। तन मन धन दे दीजिए, निस दिन पर उपकार। यही सार नर देह को, वाद विवाद विसार। गुरु जी रा सबद अमोल, खबर पड़ी जिसने लियो। गुरु जी रा सबद अमोल, खबर पड़ी जिसने लियो। बुरा परवार दियो रे, धन कुर्बान गुरु परवार दियो रे। पावती गमन कियो रे।
गुरु जी का शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने दियो। गुरु जी का शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने दियो रे। तन मन धन कुर्बान पूरा परवार दियो रे। तन मन धन कुर्बान पूरा परवार दियो रे। सिंधु जो है अपार ब्रह्म निज केवल थयो रे। जो है अपार सिंधु जो है अपार ब्रह्म निज केवल थयो रे। कई हंसों की धाम उगा सोई मुगत भयो रे। कई हंसों की धाम उगा सोई मुगत भयो रे। गुरु जी का शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने दियो रे। गुरु जी का शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने दियो रे। तन मन धन कुर्बान पूरा परवार दियो रे। तन मन धन कुर्बान पूरा परवार दियो रे। गुरु जी का शब्द खबर पड़ी जिसने दियो रे। गुरु जी का शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो रे। तन मन धन कुर्बान पूरा परवार दियो रे। तन मन धन कुर्बान पूरा परवार दियो रे। निज मोती चुके हंस गुरु जी मने अमर दियो रे। निज
कुर्बान है, पूरा परवार दियो रे, तन मन धन कुर्बान, पूरा परवार दियो रे। सदगुरु महाराज की जय हो। गुरुदेव के निज खजाने में हाथ डालो, उनकी निज संपत्ति क्या है। गुरुदेव का जो भंडार है, गुरुदेव का जो अजर अमर होने का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, जो महान शांतिप्रद है। पर धन की बाता किया, घर की भूख न जाए, घर की भूख तब जावसी जे धन हाथे आ। हम चाहे जोर जोर से जयकारा बोले या किसी मंडल विशेष का जयकारा बोले, लेकिन उनमें से हमें हीरे मोती लेने हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बोलिए आप जयकारा, बढ़िया है, गुरु की महिमा गाइए, लेकिन आप किस वाणी से गा रहे हो ये भी ध्यान देना है। वाणी चार तरह की होती है, किस वाणी से गुरु के गुणगान कर रहे हो ये भी ध्यान करना है। बेखरी से, मध्यमा से, पश्चंती में या परा में कर रहे हो, ध्यान करो। गुरु के गुण कैसे गाए, एक जीवा से कैसे मत गाए हम। एक मुख से क्या वर्णन करूं, एक जीवा से क्या वर्णन करूं। मेरा रोम रोम गुरु का गुणगान करे, मेरे प्रभु का गुणगान करे। रोम रोम से राम निकले। ऐसी भक्त हुई है एक हमारे नागौर के पास, बिल्कुल नागौर में फूलाबाई हुई थी। महाराज वो भजन में इतनी रच बच गई, भले ही वो भजन न गए, भले ही वो कोई साज नहीं बजाए, लेकिन हृदय से उसका ऐसा भजन हुआ। और वही भजन काम करेगा, ध्यान करना, वही भजन काम करेगा जो आपको आत्मा से, आपको भीतर से भजन किया हुआ हो। ज्ञान बुद्धि तक सीमित है, ध्यान देना। जितनी बातें सीखते हैं ना वो सब दिमाग में रहती है, बुद्धि में रहती है, और बुद्धि भी पंच तत्वों का कार्य है, ये आप याद रखना। इसलिए मन बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। मन बुद्धि से भी ऊपर है परम तत्व, अत्यंत पर है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो गच्छति, यन मनो न मनुते ये न हुर मनोमतम। तो जहां मन न पहुंचे, बुद्धि वाणी न पहुंचे, उस तत्व का चिंतन करना, भजन करना वास्तव में भजन है। तो इसलिए सज्जनों, भजन करें, भजन की रीति सीखें। मात्र गाने से ही नहीं होगा। आप तो सभी प्रबुद्ध हैं, आप पुराने सत्संगी हैं, आप सामान्य नहीं हो, आप भगवान के प्यारे हो। आपके भीतर में जिसको तुम पाना चाहते हो ना, जिसका भजन करना चाहते हो, वो अभी अभी तुम्हारे भीतर में विराजमान है, अभी अभी तुम्हारे भीतर में है। वो परम तत्व जिसको तुम पाना चाहते हो अभी अभी तुम्हें प्राप्त है, याद रखो, अभी अभी प्राप्त है। जिस मोक्ष को चाहते हो वो अभी अभी इस समय तुम्हें प्राप्त है। सोचो इस बात को। जिसको पाना चाहते हो अभी भी प्राप्त है, और जिसको तुम त्यागना चाहते हो ना, वो अभी भी तुमसे अलग है, इस समय तुमसे अलग है। किसको त्यागोगे बताइए आप? माँ बाप को त्यागोगे? वो अपनी जगह, तुम उन्हें क्या त्यागे? भाई बंधुओं को, बच्चों को, रोटी को त्यागोगे? काम नहीं चलेगा। जिसको तुम त्यागना चाहते हो तुमसे भिन्न, अपने से भिन्न का त्याग होता है, खुद का त्याग नहीं होता है, ध्यान देना। इसलिए स्वयं आप अपने में क्या हो ये ध्यान करो, भजन करो। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, जो दिखाई दे रहा है, ये मिटने वाला है, और ये जो संसार है, संसार और शरीर दोनों एक ही तत्व के हैं, ये दोनों ही मिटने वाले हैं।
लेकिन ये भी ध्यान रखो, ये जो मिटने वाला है जिसको कह रहे हैं, ये भगवान का विराट स्वरूप है, विराट शरीर है। हमारे 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ईश्वर के भी 3 शरीर है, याद रखो। विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, 3 शरीर है ईश्वर के। तो विराट शरीर किसको कहते हैं? संपूर्ण प्राणियों का स्थूल शरीर मिलकर के ईश्वर का विराट शरीर है। आप सब भगवान का शरीर है, स्थूल शरीर है भगवान का। आप भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। कोई कहता मैं भगवान को नहीं मानता, कोई कहता मैं ईश्वर को नहीं मानता। क्या नहीं मानोगे? कोई ये कहे मैं मेरे बाप को नहीं मानता, संभव है क्या? इसलिए परमात्मा का विराट शरीर है आप। संपूर्ण स्थूल शरीर मिलकर के जीव जानवर 14 लोक तक के जितने भी प्राणी शरीर, वो सारे शरीर मिलके ईश्वर का विराट स्वरूप है, शरीर है। और समस्त मनुष्यों के, समस्त प्राणियों का सूक्ष्म शरीर मिलकर के ईश्वर का हिरण्यगर्भ शरीर है। और संपूर्ण मनुष्यों के, संपूर्ण प्राणियों के कारण शरीर मिलके ईश्वर का अव्याकृत शरीर है। तो आप ईश्वर के भीतर में विराजमान हो, ईश्वर तुम्हें प्राप्त है, ईश्वर तुम्हारे साथ है। उनका निकट का संबंध तो समझ लो पहले। भजन करोगे, पता नहीं भगवान सुनते हैं कि नहीं, भगवान है कि नहीं, हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा मन भाग रहा है, हमारा चित्त ठिकाने नहीं, इस उधेड़ बुद्ध में रह जाओगे। समझना पड़ेगा, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, ध्यान देना। इसलिए कहा गुरु जी रा शब्द अमोल, अनमोल है गुरु जी के शब्द, जिसका कोई मोल नहीं है। गुरु जी का शब्द अमोल, खबर पड़ी जिसने लिए। अब इसको कौन लेगा बताइए? खबर पड़ी जिसने लिया। खबर किसको पड़ी? जो उत्तम जिज्ञासु है, ध्यान देना, उत्तम जिज्ञासु। 4 तरह के भगत होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त पुकारता है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो गुरु जी का जो शब्द है वो अनमोल है, वो सबको छेद करके बाहर निकलने वाला शब्द है। इसलिए ये गुरु का शब्द अमोल है। गुरु जी का शब्द अमोल, खबर पड़ी जिसने लिए रे। जो 4 साधन है ना, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षता, इनको हम गिनते गिनते हैं। ये जीवन में उतरना सामान्य बात नहीं है। फिर इस कलिकाल में, इस समय में 4 साधन भीतर में हो, बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब, बहुत मुश्किल काम। इसलिए बहुत सी बातें ऐसे जो हम परंपरा से कह देते हैं, लेकिन हमारा जीवन का स्तर कुछ अलग है और वाणी वो विषय कुछ अलग है। जीवन हमारा बिल्कुल विपरीत में देखते हैं। हमारे जीवन में जर्दा नहीं छूटता, बताइए, गुटखा नहीं छूटता, छोटी छोटी आदतें नहीं छूटती हमारे से। मौका आने पर थक गए तो पीना भी पड़ जाता है, गणित आ गए तो खाना भी, काली थैली में सब्जी लेके आना पड़ता है। जीवन तो हमारा ऐसा है। और आत्मज्ञान की बात करते हैं हम यार, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। स्वर्ण पात्र में ठहरी जो सिंगनी का दूध, शेरनी का दूध है ना, सोने के बर्तन में ठहरता है भाई। और ज्ञान तभी ठेर सी गुरु का हृदय होगा शुद्ध, शुद्ध हृदय होगा ना। वेदांत की बात कहते हैं, वेदांताचार्य, वेदांत, वेदांत, वेदांत का अर्थ क्या है? तपो विक्षीण पापाना, शांताना, वीतरागिणा, मुमुक्षाणाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। यह आत्मबोध किसके लिए? तप के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा, जिनके पाप कलमश दूर हो चुके हैं। तपो विक्षीण पापाना, चित्त वृत्तियां जिनकी शांत है, जिनके आचरण शुद्ध पवित्र है, उनके लिए तत्व ज्ञान है भाई, उसके लिए आत्मबोध है। जिनके हाथ में रोज मोबाइल रहता है बड़ा वाला, भाई साहब आज ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें इतना कचरा भरा है, अच्छी भी बात है, इसमें बहुत संतों की बात भी आती है,
इसमें हमें यहाँ बैठे बैठे अयोध्या को दिखा देते हैं, सभी बड़े बड़े संतों को भी दिखा देते हैं, और यहाँ देखते कचरा भी दिखा देते हैं और बुरी तरह का। उसमें मन रमता है, वैराग्य कहाँ ठहरेगा मेरे भाई। इसलिए ध्यान दो, भजन कैसे होगा। भजन बड़ा भजन तो महाराज जी क्या बताएं आपको, भजन बहुत ऊंची बात है। ये एफडी बनती है, आप नाम जप करते हो तो नाम की एफडी बनाओ। नाम सुमरण कितना किया, यदि हम परीक्षा ले तो 0 आएगा, नंबर 0। पूंजी है ही नहीं हमारे पास, नाम की कमाई की पूंजी नहीं है हमारे पास, नाम की कमाई की पूंजी है। इसलिए कितना नाम जप किया, कितना सुमरण किया आपने, सवेरे कितनी बजे उठते हो, कैसे सुमरण करते हो। गुरुदेव को बहुत तक नहीं करते लोग ऐसे बैठे, भारतीय याद नहीं करते, सालों बीत जाती है बात ही नहीं करते, गुरु पूनम तक के याद नहीं करते, और फिर आत्मज्ञान की बात करते हैं, गुरु गुरु के गुणगान की बात करते हैं। ये गाना मात्र रह गया है, मात्र गाना मात्र रह गया। इसलिए भले ही आप कहीं दूर बैठे रहो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन गुरु शब्द को याद रखो, ध्यान देना। गुरु जी रो शब्द अमोल, शब्द याद रखो। भले ही गुरु जी 100 कोसा सतगुरु बसे, चलेगा कहीं भी विराजमान हो, लेकिन मेरे गुरुदेव का दिया हुआ शब्द है तो गुरु जी तुम्हारे पास कहीं दूर नहीं है। खबर पड़ी जिसने लियो, तन मन धन कुर्बान गुरु परवार, अपना तन मन धन कुर्बान कर दे गुरु की फर्क। ऐसे थे जीवाराम जी महाराज, ध्यान देना। ऐसे थे ज्ञान स्वरूप जी महाराज, ऐसे थे केवलानंद जी महाराज, ऐसे थे हमारे पूज्य, ऐसे थे रविदास जी महाराज, ऐसे थे ऋषि संत। उनकी हम संतान है, हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि जनता बहुत है, लोग कहेगी महाराज जी बातें घनी सुनावे, तो मैं क्योंकि आप गाते गाते रहे हो इसलिए मैंने 2 शब्द दूर से आया हूँ।